सर मैं लास्ट क्लास में नहीं थी। अच्छा, आप लास्ट क्लास प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है सर, अपना ईआर मॉडल चल रहा था। ईआर मॉडल आपने कहाँ तक पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत आइडिया अगर आपको है तो बताइए मुझे। डिराइव्ड वैल्यू, रिलेशनशिप सेट। एक मिनट, थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कहाँ पढ़ रहे थे अपन। एक मिनट, अब देखता हूँ मैं। अच्छा, एट्रीब्यूट चल रहा था। गुड मॉर्निंग सीता। ठीक है, एट्रीब्यूट चल रहा था। ओके, चल हम बात कर रहे थे ईआर मॉडल की। ईआर मॉडल, ईआर मॉडल में अपने बात की थी एंटिटी की, इसके बाद रिलेशन की, और कंप्लीट में बात करूं तो दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू एंटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड करना क्या कहलाता है, ईआर मॉडल। अब एंटिटी क्या थी, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, इट इज कॉल्ड एंटिटी। मतलब एट्रीब्यूट्स के समूह को क्या बोलते थे, एंटिटी बोल रहे थे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसके अपन ने बात की। एट्रीब्यूट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स की बात करूं जिसके अपन और टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके अपन और टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो एट्रीब्यूट चार प्रकार के होते हैं। इन चारों ही एट्रीब्यूटों को अपन एग्जांपल के माध्यम से एक बार आप वापस आपको और बता देता हूं मैं। ठीक है, जैसे मैंने बात की कि मेरे पास एक क्या स्टूडेंट है, क्या है, स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट एंटिटी है कि एट्रीब्यूट है? हाँ बताइए। मैंने लिखा यहाँ पे स्टूडेंट, स्टूडेंट एट्रीब्यूट है कि एंटिटी है? स्टूडेंट एट्रीब्यूट है कि एंटिटी है? अच्छा, वंश क्या एंटिटी, अच्छी बात है। ओके, हाँ, मतलब ये क्या है, एंटिटी है। मतलब आपको एंटिटी की पहचान करना तो आ गई। टू एंटिटी है, इसके अपन टुकड़े कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसके टुकड़े कर सकते हैं। जिसके आप टुकड़े कर सकते हो वो क्या होती है, एंटिटी होती है। इसके अपन टुकड़े कर सकते हैं कैसे, और आपको ये पता है अगर ये एंटिटी है तो इस वाले बॉक्स में आएगी। ठीक है, ये अगर ये एंटिटी है इसे अपन टुकड़े करेंगे, इसके टुकड़े मैंने टुकड़े कर दिए इसके। इसका फर्स्ट टुकड़ा क्या किया गया मैंने, रोल नंबर। क्या हुआ, रोल नंबर। ठीक है, हो गया टुकड़ा। ठीक है, ये दूसरा टुकड़ा हुआ है। दूसरे मैंने क्या किया, इसका नेम, ये लो सब एस नेम, देख लिया। तीसरा में टुकड़ा क्या किया, इसका एज, एज। चौथे टुकड़े की बात करूं क्या हुआ इसका, एड्रेस। ठीक है, इसी प्रकार से क्लास। ठीक है, ये सारे क्या हुआ इसके, हमने एट्रीब्यूट्स बना दिए, इसके टुकड़े कर दिए। और भी टुकड़े कर सकते हो आप, जैसे मोबाइल नंबर है, इसकी डीओ भी है, या इसका और भी कुछ फादर्स नेम, मदर्स नेम जो भी है, आप इसके और भी टुकड़े कर सकते हैं। क्लियर, मतलब ये इस एंटिटी क्या हुए, एट्रीब्यूट्स हो गए सारे। ठीक है, अब इन्हीं में से एट्रीब्यूट चार प्रकार के होते हैं, सिंपल, मल्टीवैल्यू, कंपोजिट और डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ये चार एट्रीब्यूट होते हैं। अब कौन से मल्टीवैल्यू होते हैं, कौन से सिंपल होते हैं, कौन से कंपोजिट होते हैं, कौन से डिराइव्ड होते हैं, सर इसके बारे में पहले बात करनी थी। ठीक, फिर भी मैं आपको एक बार इस एग्जांपल में चारों एट्रीब्यूटों को बता दूं कि कौन सा एट्रीब्यूट कौन से होते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं अपन कंपोजिट एट्रीब्यूट। इसकी बात करते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट की।
अगर आपको पता है तो इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट कंपोजिट एट्रीब्यूट है, बताइए इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट कंपोजिट एट्रीब्यूट है? अगर आपको आइडिया है तो बताइए इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट कंपोजिट एट्रीब्यूट है, जल्दी से देखते किसका आंसर पास पहले आता है। हाँ, देखते किसका आंसर आता है पहले, और कौन कौन प्रेजेंट आज? चक्कू से सीता और वंशिका, 3 बच्चे प्रेजेंट है, 3 अभी भी एब्सेंट चल रहे हैं। ठीक है, बताइए। हाँ बिल्कुल आंसर आया किसी का, इशिता ने कहा है एस ने, देखते हैं। बाकी बच्चों का, वंशिका कुछ आपका बेटा? नहीं पता, देखते हैं सर, रिलेटेड कर, अच्छा रिपीट करूं, समझ में नहीं मुझसे क्या बोल रहे हो आप बेटा? अच्छा क्वेश्चन रिपीट करूं, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है कि इनमें से जो एट्रीब्यूट मैंने बनाया यहाँ पे से, इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट कंपोजिट एट्रीब्यूट है? इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट कंपोजिट एट्रीब्यूट है? एट्रीब्यूट 4 टाइप्स के मैंने बात की थी, सिंपल, कंपोजिट, मल्टीवैल्यू और डिराइव्ड, ये 4 एट्रीब्यूट होते हैं। इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट कंपोजिट एट्रीब्यूट है, बताना है। मैंने कितने एट्रीब्यूट है? 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट बनाए हैं। इन 5 एट्रीब्यूट में से कोई ना कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा। अच्छा, आपका आंसर भी एस ने, ठीक है। हाँ, हम बात कर रहे हैं एस नेम क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट, आपका राइट आंसर है। क्यों है ये, देखो इसका रीजन, ठीक है। हाँ, इसका रीजन देखो, क्योंकि हमने क्या कहा था कि एंटिटी के टुकड़े हो सकते हैं, एंटिटी क्या हो सकते हैं, टुकड़े हो सकते हैं, और वो टुकड़े क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे एस नेम, इसके टुकड़े हो गए, डिवाइड हो गया, क्या हुआ, एस नेम है, एज, एड्रेस, क्लास, रोल नंबर, फोन नंबर, जो भी है, ठीक। लेकिन चलो मैं आपको मान लेता हूं, एक फोन नंबर ले, फोन नंबर, ठीक है, फोन नंबर। अब देखो, इसमें से बात करें कंपोजिट एट्रीब्यूट की, लेकिन कंपोजिट एट्रीब्यूट एक प्रकार से एंटिटी का काम करेगा, क्या करेगा, एंटिटी का। कैसे, कि ऐसे एट्रीब्यूट जिसको अपन और डिवाइड कर सके, ऐसे एट्रीब्यूट जिसका और डिवाइड कर सके, मतलब उसके और टुकड़े हो सकते हो। अब कैसे, कि तो ये एट्रीब्यूट है, रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस, क्लास, फोन नंबर, इनमें से ऐसे कुछ एट्रीब्यूट है जिसके आप और टुकड़े कर सकते हो। जैसे आपने एग्जांपल दिया एस नेम, अब एस नेम के टुकड़े कैसे करोगे आप? आपने कहा कि सर एस नेम कंपोजिट एट्रीब्यूट है, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट हम क्या कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हो आप। ऐसे एट्रीब्यूट जिसके आपको टुकड़े कर सके वो क्या होते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब आपने एस नेम कंपोजिट बताया, तो इसके टुकड़े बताए क्या होंगे, एस नेम टुकड़े क्या होंगे, जल्दी से बताइए। आपने एस नेम कंपोजिट एट्रीब्यूट बताया है, और मैंने कंपोजिट एट्रीब्यूट की डेफिनेशन क्या कही है, जिसके और टुकड़े कर सकते हो क्या होते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट। मतलब आपने इसको कंपोजिट बताया है, तो इसके टुकड़े होंगे, तो टुकड़े बताए क्या होंगे इसके, जल्दी से। हाँ,
देखते किसका आंसर है। हाँ, अच्छा, फर्स्ट मिडिल लास्ट। ओके, वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर, क्योंकि इसके अपन टुकड़े कर सकते हैं। टुकड़े क्या हुए, जैसे एस नेम है तो एस कर दिया मैंने एफ नेम। एफ नेम मतलब इसका फर्स्ट नेम, इसका मिडिल नेम भी हो सकता है, तो इसका लास्ट नेम भी हो सकता है। तो एट्रीब्यूट तो एक ही था, एस नेम, लेकिन इसके आपको टुकड़े कर दिए कि इसका फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। तो ये क्या बने यहाँ पे, कंपोजिट एट्रीब्यूट। ये क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है। ठीक है, क्या ये कंपोजिट एट्रीब्यूट। लेकिन अब ये क्या बन गया है नीचे। ठीक है, ये इसके एट्रीब्यूट हो गए। अगर इसके एट्रीब्यूट है तो ये क्या करेंगे, एक एंटिटी का काम करेंगे। क्या कर रही है, एंटिटी का। तो ध्यान रखना इसमें ये वाला बॉक्स है। क्लियर, अरे क्लियर है क्या। तो यहाँ पे एस नेम क्या हुआ, कंपोजिट एट्रीब्यूट हुआ। क्या हुआ, कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट के अपन और टुकड़े कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट। क्लियर, आगे चलते हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। हाँ ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। ऐसे एट्रीब्यूट जिसमें मल्टीपल वैल्यू हो सके या उसका मल्टीपल मीन हो। ठीक है, मतलब एट्रीब्यूट तो एक ही है लेकिन उसकी मीनिंग अलग अलग हो रहे हैं, उसमें अलग अलग वैल्यू हो सकती है। एट्रीब्यूट एक ही है लेकिन उसमें जो वैल्यू आएगी, डेटा आएगा, वो अलग अलग प्रकार आ सकते हैं। उसके मान, उसकी मैं बात करूं तो उसका मीनिंग अलग अलग निकाल सकते हैं। वो क्या होती है, मल्टी वैल्यू। कैसे, देख, क्या भेजा है कुछ, एक मिनट। कुछ क्या भेजा बेटा आपने। अच्छा, आपकी प्रॉब्लम आ रही है, विंडो से नहीं आ रही आपकी। अच्छा, एक मिनट। बेटा एक बार वापस से आप लॉग आउट होके लॉगिन करो एक बार। कुछ लॉग आउट होके वापस लॉगिन करो एक बार। चल, लॉग आउट करने के बाद में यही आ रहा है। एक बार आप फिर डीपी सर से बात करना। ठीक है, कुछ डीपी सर से बात करो, डीपी सर को भेजो दोनों स्क्रीनशॉट। ठीक है, कुछ ये दोनों स्क्रीनशॉट आप डीपी सर को भेजो और उनसे बात करो। हाँ जल्दी से करो, वापस और क्लास के अंदर आना वापस। आज ही आ रही प्रॉब्लम, पहले भी थी आपकी प्रॉब्लम। ठीक है, चलो क्लास कंटिन्यू करते हैं ना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट की। तो ऐसे एट्रीब्यूट जिसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो या उसके अलग अलग मीनिंग निकले, वो क्या होंगे, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो सकता है, बताइए आप। इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। अच्छा, वॉइस के लिए आती है, ठीक है बेटा, जो भी है आप वॉइस तो सुन सकते हो, बाकी जो भी प्रॉब्लम हो आप डिफरेंस से बात कर ले। हाँ, जल्दी से दीजिए आंसर। इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, जल्दी से। कौन सा एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, जल्दी बताइए आंसर। आंसर फास्ट आने चाहिए क्योंकि ये टॉपिक अपन पहले से पढ़ चुके हैं एक बार। जल्दी से। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, इतना टाइम क्यों लग रहा है। अगर आपको आता नहीं तो मना कीजिए, सर नहीं आता हमारे को, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ उस चीज को। अच्छा, फोन नंबर कहा है,
वंशिका ने एड्रेस कहा है और ठीक है, कोई बात। अब देखते हैं यहाँ पे फोन नंबर और एड्रेस में से ठीक कोई एक होगा। अच्छा, कुछ ने भी एड्रेस कहा है, ठीक है। देखो, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का मतलब होता है जिसमें अलग अलग मीन निकले, उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो सकती है। जैसे इसका राइट आंसर तो फोन नंबर होगा। क्यों? एट्रीब्यूट एक ही है फोन नंबर, लेकिन इसके मीनिंग अलग अलग निकल। फोन नंबर में उसके मोबाइल नंबर चाहिए, उसके लैंडलाइन नंबर चाहिए, उसके ऑफिस नंबर चाहिए, उसके हाउस नंबर चाहिए, तो कौन से नंबर में अपन उसमें कुछ भी डाल सकते है। नहीं है, फिक्स नहीं है, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके लैंडलाइन नंबर डाल देंगे, उसके ऑफिस अकाउंट नंबर डाल देंगे, है नहीं है। तो इसमें कुछ भी डाल सकते हो आप। है तो एट्रीब्यूट एक ही, लेकिन मीनिंग अलग अलग निकल रहा है। जैसे फोन नंबर की बात की, तो फोन नंबर कौन सा? मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ऑफिस नंबर, हाउस नंबर, कौन सा? ठीक है, तो ये क्या हुआ उसके मल्टी वैल्यू एट निकल है इसका। इसको बोलेंगे अपन मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, एमवीई। क्लियर है क्या? क्या बोलेंगे इसको? मल्टी वैल्यू एट। क्लियर? अगला एट्रीब्यूट आता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। क्या आता है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है? बताइए जल्दी से। कौन सा एट्रीब्यूट डिराइव्ड एट्रीब्यूट है? अच्छा, इसी तरह कहा एज, बाकी हाँ बाकी बच्चे, वंशिका ने भी एज कहा और कुछ ने भी एज कहा। हाँ बिल्कुल, सभी का राइट आंसर ठीक है। तो इसमें एज क्या है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। क्या है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता क्या है? देखो, डिराइव्ड एट्रीब्यूट में बात करते हैं टाइम पीरियड, समय के अंतराल की, टाइम ड्यूरेशन की। जैसे अगर मैं बात करूं एज, एज को डिराइव्ड एट्रीब्यूट, एज हुआ, डीओबी हुआ, या करंट डेट। ठीक है, एज हुआ, डीओबी हुआ, करंट डेट हुई, इन तीनों में क्या हो रहा है? टाइम पीरियड की, एक समय अंतराल की, टाइम ड्यूरेशन की बात। जिसमें एक टाइम पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन की बात होती है, क्या होते हैं? डिराइव्ड एज। सर कैसे? ये आपने एज की बात की, जैसे मान लो एज 17 ईयर, 18 ईयर। अब 17 ईयर एक साल तो हुआ नहीं है ना, मतलब आप पर एक साल से लेकर 70 साल के बीच में जो कितना टाइम निकला, एक टाइम की बात हो गई। आप 17 साल के हुए, 17 ईयर्स के हुए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डिराइव्ड एज, जिसमें एक टाइम पीरियड, एक टाइम ड्यूरेशन, एक समय अंतराल की पीरियड की बात हो रही है, तो क्या होंगे? डिराइव्ड एज। क्या होंगे? डिराइव्ड एज। क्लियर? डिराइव्ड एट्रीब्यूट में ध्यान रखना, एज, डीओबी और करंट डेट, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। अगर मैं एज को हटाकर डीओबी लिख दूं तो डीओबी क्या होगी? डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। करंट डेट लिख दूं आज की तो भी क्या है? डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। क्लियर? तो ये तीनों ही ध्यान रखिए, एट्रीब्यूट में आएंगे, डिराइव्ड एट्रीब्यूट के अंदर आए। ठीक है, बचे क्या? सिंपल एट्रीब्यूट। अब इनमें से जो भी एट्रीब्यूट बचे हो क्या होंगे? सिंपल एट्रीब्यूट। तो सब सिंपल। क्लियर है क्या? अरे चारों ही प्रकार के एट्रीब्यूटों में कोई सी को डाउट है तो पूछ सकता है। सिंपल, मल्टीवैल्यू, डिराइव्ड और कंपोजिट, इन चारों ही एट्रीब्यूटों में किसी को पूछ सकते हैं। अन्यथा अपन आगे चलते हैं कंस्ट्रेंट्स के ऊपर। बताइए।
हाँ बताइए, कोई डाउट? अरे डाउट है तो बताइए। हाँ, अगर डाउट नहीं तो नोट करो इसे जल्दी से। ठीक है। ओके कुछ। ठीक है, नोट करो इसे। हाँ, इस डायग्राम नोट कर लो एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं अपन कंस्ट्रेंट्स के ऊपर। हाँ, नोट कर लिया। ठीक है, ओके। अपन अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स। ठीक। ठीक, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स की। कंस्ट्रेंट्स होते क्या है, अपन बात करेंगे भी इसकी। कंस्ट्रेंट्स तीन प्रकार के होते हैं। दिख रहा होगा? दिख नहीं रहा क्या? हाँ, ठीक है। पहले अपन बात करें कंस्ट्रेंट की। की कंस्ट्रेंट्स, की कंस्ट्रेंट्स, मैपिंग कंस्ट्रेंट्स, मैपिंग, और कंस्ट्रेंट्स बोल देंगे इसको। ठीक है, लास्ट में पार्टिसिपेट कंस्ट्रेंट्स। पार्टिसिपेट कंस्ट्रेंट्स, पार्टिसिपेंट कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स तीन प्रकार के होते हैं, की कंस्ट्रेंट्स, मैपिंग कंस्ट्रेंट्स और पार्टिसिपेंट कंस्ट्रेंट्स। की कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे दो प्रकार के दे रखे हैं आपके। एक तो आता है कैंडिडेट की, एक आता है कंपोजिट की। क्या आता है? कैंडिडेट और कंपोजिट की। इसके अंदर, इसके अंदर की कंस्ट्रेंट्स में, की कंस्ट्रेंट्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो कैंडिडेट की, कैंडिडेट की, एक होता है कंपोजिट की, कंपोजिट की। ठीक है, और पार्टिसिपेंट कंस्टेंट्स की बात होती है, दो प्रकार के होते हैं। ये चार प्रकार होते हैं। ठीक है, अब नीचे लेंगे इसको। पार्टिसिपेंट कंस्टेंट्स भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
अगर मैं इसकी बात करूं तो एक तो टोटल पार्टिसिपेंट्स, एक पार्शियल। एक तो टोटल पार्टिसिपेंट, टोटल और पार्शियल। टोटल पार्टिसिपेंट कंस्ट्रेंट्स, पार्शियल पार्टिसिपेंट कंस्ट्रेंट्स। और मैपिंग भी चार प्रकार के होते हैं। मैपिंग भी चार प्रकार के होते हैं। और 1-to-1 मैपिंग, जिसको अपन रिलेशन की बात कर रहे थे, अपन रिलेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। रिलेशन एक प्रकार से मैपिंग कंस्ट्रेंट्स ही है। 1-to-1, 1-to-many, 1-to-many, many-to-one और many-to-many, many-to-many। चार प्रकार के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। 1-to-1, 1-to-many, many-to-one और many-to-many। ठीक है, ये मैंने एक कंस्ट्रेंट्स का चार्ट बनाया है। इन सभी को वन बाय वन पढ़ेंगे कि कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, मैपिंग क्या होता है, पार्टिशन कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, क्रिएट, सभी को वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स होता है क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स वर्ड को अपन समझेंगे। अच्छा, ये कुछ कहाँ चला गया। ठीक, हाँ, आपने कंस्ट्रेंट्स वर्ड सुना है। कंस्ट्रेंट्स हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, हम बताए कंस्ट्रेंट्स। किसी को आइडिया है कंस्ट्रेंट्स किसे कहते हैं, जल्दी से। हाँ, कंस्ट्रेंट्स किसे कहते हैं। अच्छा, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। कंस्ट्रेंट की बात करूं तो प्रतिबंध, उस पे कुछ रूल्स और रेगुलेशन इस प्रकार से सेट अप्लाई करेंगे ताकि वो उसी के हिसाब से काम। जैसे कंस्ट्रेंट जो सिंपली एक्सप्लेन करो तो उसका मतलब होता है कंस्ट्रेंट में प्रतिबंध लगाना, उस पे कुछ नियम लगाना, रेगुलेशन लगाना उस पे। जैसे आप अपने घर से स्कूल ले जा रहे हो, आपके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स है क्या, कुछ प्रतिबंध है क्या। अरे है क्या, आप स्कूल से घर से निकल के स्कूल ले जा रहे हो तो आपके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स है। अगर आप घर से निकल के बस में बैठ गए तो आपके प्रतिबंध के आप स्कूल में जाओगे ही। क्यों, वहां पे अटेंडेंस होगी, है नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कैसे हुआ, तो हम बात करेंगे डेटाबेस की। डेटाबेस क्या होती है, टेबल होती है। टेबल पे इस प्रकार से कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे, नियम लगाएंगे, रूल लगाएंगे ताकि उसमें डेटा जो स्टोर होगा वो एक्यूरेसी हो, डुप्लीकेसी, मतलब डेटा एक्यूरेट हो, सही हो, राइट हो, उसमें डुप्लीकेसी की संभावना क्या हो, बिल्कुल भी नहीं हो, या बहुत कम हो। कैसे, सिंपल सी मैं छोटी सी एग्जांपल आपको पहले बात की होगी, देखना क्या लिख दूं। हाँ, दिख रहा है ना यहाँ पे। मान लीजिए मैंने एक टेबल बनाई है यहाँ पे, ठीक है, और टेबल में एक कॉलम ले लिया मैंने रोल नंबर का, ठीक है, ले लिया रोल नंबर कॉलम। अब इस रोल नंबर नाम के कॉलम में आप डेटा डाल रहे हो तो आप डाल रोल नंबर 1, 2, फिर 2, ठीक है। मतलब इस कॉलम में सेम रोल नंबर 2 बार आ गए, ठीक है। मतलब मैंने कुछ को भी रोल नंबर 2 कर दिया तो वंशी का रोल नंबर 2। सर ऐसा कैसे हो सकता है। अरे भाई, तो डेटा टेबल है, आप जो डेटा इसमें स्टोर करोगे वो डेटा स्टोर होगा, है नहीं। ये तो मना नहीं करेगा ना कि नहीं मैं रोल नंबर में हूँ तो रोल नंबर में मैं आपको नहीं लूंगा, जो आप डालोगे वो स्टोर होगा इसके अंदर, ठीक है। अगर आप रोल नंबर में अगर ए डाल रहे हो यहाँ पे, ए रोल नंबर, बी रोल नंबर, तो ए भी लेगा, ठीक है, जो आप डालोगे वो लेगा वो। फिर इस प्रकार से जो आप डेटा इसमें डाल रहे हो क्या राइट है कि नहीं है ना। हमने क्या किया, इस पे कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा दिया, क्या लगा दिया, कंस्ट्रेंट्स, रूल लगा दिया। मैंने रूल नंबर टाइप लगा दिया इंटीजर, रोल नंबर का टाइप इंटीजर लगा दिया, तो एक चीज क्या हुई, अब इसमें जो वैल्यू आएगी वो
नंबर सी आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? नंबर सी, मतलब अल्फाबेट और पॉइंट का तो सवाल नहीं। ठीक है, एक चीज तो क्या हो गई, इस पे जो रोल नंबर आएंगे वो इधर ही आएंगे, नंबर ही आएंगे। अगर आप अभी यहाँ पे ए डालने की कोशिश कर रहे हो या 1.2 डालने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं लेगा। आप डालना चाहते हो लेकिन फिर भी वो नहीं दे रहा। ये होता है कंस्ट्रेंट्स। क्या होता है? उस पे नियम लग गया, उस पे कंस्ट्रेंट्स लग गया, प्रतिबंध लग गया। जो उस पे प्रतिबंध लगा वो उसी के हिसाब से काम करता है। आपने इसके ऊपर कंस्ट्रेंट लगा दिया क्या, इसका टाइप इंट लगा दिया, इंट लगाते ही ये कंपल्सरी हो गया, इसमें इंटीजर वैल्यू ही आएगी, दूसरी वैल्यू आप चाहते हुए भी नहीं डाल सकते। अगर आपको डालना है तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट चेंज करो। ठीक है, ये होता है कंस्ट्रेंट। इसी प्रकार से ठीक है सर, हमने इंट तो डाल दिया, फिर भी हमने यहाँ 1 2 जो रोल नंबर 2 है वो 2 बार डाल दिया, रोल नंबर 2 2 बार डाल दिया, डाल सकते हो आप। फिर भी यहाँ डुप्लीकेशन तो हो गई है, नहीं है? अब रोल नंबर 2 पे कुछ बोलेगा कि वंशी का बोलेगी? कौन बोलेगा रोल नंबर 2 पे? मैंने दोनों बच्चों को रोल नंबर 2 दे दिया, तो दोनों के डेटा क्या हो जाएंगे? ओवरलैप होंगे नहीं होंगे? अरे मैं रोल नंबर 2 के लिए वंशी का चाहता हूँ, वो डेटा मेरा कुछ का दे रहा है, कुछ का चाहता हूँ तो वंशी का दे रहा है, तो यहाँ पे क्या डेटा ओवरलैप हो जाएगा। इस चीज को किस प्रकार दूर करेंगे अपन? है नहीं है? आप तो, हम तो डाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसी रोल नंबर के ऊपर क्या लगा दिया, प्राइमरी की, मतलब क्या बना दिया इसको, प्राइमरी की। क्या बना दिया? प्राइमरी की। क्या बना दिया इसको? प्राइमरी की बना दिया, मतलब रोल नंबर नाम के कॉलम को मैंने क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। ठीक, प्राइमरी की बनाते ही, प्राइमरी की किस बनाते हैं, उस कॉलम के नीचे जिसको आप प्राइमरी की बना रहे हो उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, प्राइमरी की बन जाती है। प्राइमरी की बनते ही इस पे एक चीज कंपल्सरी हुई कि इस कॉलम में आप डुप्लीकेसी नहीं आ सकती। मतलब प्राइमरी की ये कहती है कि जो डेटा आएगा वो यूनिकली होगा। क्या हुआ? यूनिक, अकेला। मतलब एक डेटा एक बार ही आएगा, दोबारा नहीं आ सकता किसी भी कंडीशन, दोबारा किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता, आप चाह के भी नहीं डाल सकते। क्यों? यो आपने उसको प्राइमरी की बना दी। प्राइमरी की ये कहती है प्राइमरी की ये कहती है कि जिस कॉलम को अगर आपने प्राइमरी सेट कर दिया, उस कॉलम में जो वैल्यू आएगी वो यूनिकली आएगी, पहला कॉलम। अब यूनिक को आ गई तो क्या जो रोल नंबर 2 2 बार आ सकते हैं क्या? अरे आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते ना। तो अब डुप्लीकेसी रुकी नहीं रुकी, तो प्राइमरी की से भी क्या हुआ, कंस्ट्रेंट्स लग गया इसके ऊपर, लगा नहीं लगा? डेटा क्या हुआ, यूनिकली आ रहा है, एक बार ही आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लग गया, कंस्ट्रेंट्स लग गया। तो ध्यान रखना, प्राइमरी की कैंडिडेट की को सपोर्ट करती है, मतलब एक प्रकार से जो कैंडिडेट की क्या करेंगे, कैंडिडेट की, कैंडिडेट प्राइमरी की नॉमिनी होती है, जो एक कैंडिडेट को, एक कैंडिडेट के डेटा को या उसके रिकॉर्ड को दिखाने का काम करती है। कौन? कैंडिडेट। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे चलेंगे कंस्टेंस। ये होता है कंस्टेंस। कंस्टेंस टॉपिक पे कोई डाउट आपको? इस वर्ड में कोई प्रॉब्लम है कंस्टेंस में? अरे कंस्टेंस में कोई प्रॉब्लम है क्या अभी? कंस्टेंस क्लियर? हाँ बताइए, कंस्टेंस क्लियर है क्या? जल्दी से, कंस्टेंस में कोई डाउट किसी को? आप अगर समझ में नहीं है तो वापस बोल दो, भी कंस्टेंस और एक्सप्लेन कर दो। हाँ, वंशिका इशिता उस क्लास के बाद चला गया, क्या हो रहा है? अरे कंस्टेंस क्लियर है क्या? तो बोलना चाहिए ना बेटा, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? जो रेस्पॉन्स देने में कितना लग रहा है? ठीक है, हाँ,
अब बात करेंगे अपन कंस्ट्रेंट्स के टाइप की। तो कंस्ट्रेंट्स को तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, की कंस्ट्रेंट्स, मैपिंग कंस्ट्रेंट्स और पार्टिसिपेंट कंस्ट्रेंट्स। ये सभी कंस्ट्रेंट्स पर वन बाय वन पढ़े। अभी ओनली मैंने जो चीजें बताया था आपको, इस कंस्ट्रेंट्स वर्ड को एक्सप्लेन किया था, कंस्ट्रेंट्स होता क्या है, कैसे अप्लाई होता है, कंस्ट्रेंट्स से काम क्या होगा, ये अपने बात की टेबल के माध्यम से। अब इन सभी कंस्ट्रेंट्स को वन बाय वन पढ़ेंगे अपन। एक बार इस चार्ट को नोट करो, फिर बात करें अपन की कंस्ट्रेंट्स। इस चार्ट को नोट करो, इस चार्ट में से एक एक टॉपिक उठा के अपन बात करें। हाँ, इस चार्ट को नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया क्या? अच्छा, आपका हो गया इसका, ठीक है। वंशी का आपका रब कर दूं? ठीक, ओके। हाँ, अब हम बात करेंगे की कंस्ट्रेंट्स की। किस बात करेंगे अपन? की कंस्ट्रेंट्स की बात करेंगे। किसकी? की कंस्ट्रेंट्स की। अगर मैं की कंस्ट्रेंट्स की बात करूं, तो किसी टेबल के ऊपर, किसी टेबल में एक पूरे कॉलम पर या किसी एक एट्रीब्यूट के ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगा दें और वो कंस्ट्रेंट्स पूरी टेबल पे अप्लाई हो, वो क्या होगा? की कंस्ट्रेंट्स होगा। की कंस्ट्रेंट यहाँ पे दो दे रखे हैं, कैंडिडेट और कंपोजिट की। मैंने आपको पहले प्राइमरी की बात की थी, ठीक है। वैसे की आपकी चार तरह की होती है, इसमें आपने पढ़ा होगा। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की और सुपर की। ये चार प्रकार की होती है, कैंडिडेट, कंपोजिट, प्राइमरी और सुपर। तो यहाँ पे दो दे रखा है आपके, कैंडिडेट और कंपोजिट, ठीक है। अपन प्राइमरी की भी पढ़ेंगे आगे चैप्टर 14 में और आराम से, ठीक है। प्राइमरी की और फॉरेन की भी आएगी, एक फॉरेन की भी आएगी, ये दोनों की पढ़ेंगे अपन चैप्टर 14 पढ़ेंगे, प्राइमरी की और फॉरेन की। और कैंडिडेट और कंपोजिट की यहाँ पढ़ रहे हैं, एक होती थी सुपर की। चलो, हम बात करेंगे कैंडिडेट और कंपोजिट की। किसकी बताएंगे? कैंडिडेट और कंपोजिट। अब कौन सी की तो कैंडिडेट होगी, कौन सी कंपोजिट होगी, मतलब एक चीज पता लग गया हमारे को कि ये क्या करेगा, टेबल के ऊपर कुछ रूल्स नियम्स लगाएगा, कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाएगा, ठीक है। कैसे? देखते, पहले अपन बात करते हैं कैंडिडेट की। इसका करते हैं कैंडिडेट। दूसरा बात करें किसी कंपोजिट की। अगर मैं कैंडिडेट की बात, किसकी बात करूं? कैंडिडेट की बात, तो एट्रीब्यूटों का न्यून मिनिमम सेट, एट्रीब्यूट्स का मिनिमम सेट
जो एक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी, या सॉरी कैंडिडेट की, क्या बोलेंगे उसको? कैंडिडेट की। वापस बोल लो, एट्रीब्यूटों का मिनिमम सेट, एट्रीब्यूट्स का मिनिमम सेट जो किसी एक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो उसे क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की बोलते हैं। सर एट्रीब्यूटों का न्यूनतम सेट कैसे? जैसे मैंने बोल दिया कि नेम कैंडिडेट, मान लो कि जो एंटिटी है वो एक स्टूडेंट, ठीक, मतलब स्टूडेंट नाम की टेबल है। अरे आपको पता है एक एंटिटी एक टेबल को रिप्रेजेंट करती है, स्टूडेंट एक टेबल। इस टेबल में एक कॉलम बनाया था अपने, कौन सा? एस नेम नाम का। अब मैं इस एस नेम को क्या मैं की बना सकता हूँ क्या? की मतलब कंस्टेंस की, मतलब उस कॉलम से उसका रिकॉर्ड क्लियर हो रहा हो, उसकी आइडेंटिटी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सब बना सकते हो, ठीक है, बना लिया। अब की बनती है, उसमें डुप्लीकेसी नहीं आएगी, उसमें डुप्लीकेसी नहीं होगी, ठीक है। अब क्या जरूरी है क्या सेम नाम के दो स्टूडेंट नहीं हो सकते? अरे जरूरी है क्या? हो सकते हैं। अगर सेम नाम के दो स्टूडेंट हो गए, फिर उनकी आइडेंटिटी कैसे करो? तो यहाँ पे एक कॉलम से हम उसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं कर पा रहे, मतलब एक कॉलम उसका की आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, तो हम क्या करेंगे? एक साथ दो कॉलमों को मिलाकर क्या बना देते हैं? की बना देते हैं। क्या बना देते हैं? की। मतलब हम की एक कॉलम को भी बना सकते हैं, तो एक से ज्यादा कॉलम को मिलाकर भी एक की के रूप में काम ले सकते हैं। ध्यान रखना, कंपोजिट की बात करता हूं पहले मैं। किसकी? कंपोजिट की। दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू एट्रीब्यूट्स को मिलाकर एक की के रूप में काम में ले, वो क्या होगा? कंपोजिट की हुआ। क्या होगा? कंपोजिट की। क्या कहा मैंने? कि दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट्स को मिलाकर एक की के रूप में काम में ले, तो क्या होगा? कंपोजिट एट्रीब्यूट। मैंने आपको बताया कि जैसे एस नेम है, तो एस नेम से हम क्या निकल पा रहे? उसकी आइडेंटिटी पहचान निकल पा रहे। हमने क्या कर दिया? एस नेम के साथ उसका एड्रेस भी हमने दे दिया। एड्रेस, स्टूडेंट एक एंटिटी है, एस नेम और एड्रेस। और भी इसके मान लेते क्या है? एज। टू और मोर देन टू एट्रीब्यूट्स, तो हमने क्या करते हैं? इन दो एट्रीब्यूटों को एक साथ की के रूप में काम में ले लूं, तो क्या होगा? कंपोजिट की कंस्ट्रेंट्स। क्या होगा? कंपोजिट की कंस्ट्रेंट्स। कंपोजिट की कंस्ट्रेंट्स। समझ में आया क्या? अरे कंपोजिट समझ में आया क्या? कंपोजिट समझ में आया क्या? हाँ, कंपोजिट की समझ में आया क्या? कंपोजिट की समझ में आया क्या? जल्दी बताइए बेटा। यार आप आंसर देने में तो टाइम लगाते हो, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो मना करो। हाँ अगर समझ में आया तो जवाब दिया करो, नहीं आया तो वापस पूछ लिया सर, वापस बताइए एक बार। ठीक है, फिर भी वापस बता देता हूं एक बार। टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट को एक साथ मिलाकर अगर मैं की के रूप में काम में लेता हूं तो क्या होगा? कंपोजिट की। ठीक है। अब नाम तो रिपीट उसका हो रहा था, इसलिए एक अकेला नाम अपन ने की नहीं बनाया, हमने एड्रेस बनाया। अब क्या बोले सर? एक नाम के और उन दोनों, एक नाम के दो स्टूडेंट हैं, उन दोनों का एड्रेस भी क्या है? सेम है। दोनों क्या एड्रेस भी सेम है, उन दोनों का एड्रेस भी सेम है। अब क्या करें सर? उसका तीसरा कॉलम और ले लो साथ में, तीन कॉलम को मिला के बना दो, की बना दो। तीन भी सेम हो गए तो चौथा कॉलम और ले लो, चार कॉलम को मिला के बना दो, उसका की बना दो। ठीक है, जिससे उनकी आइडेंटिफाई पहचान हो सके, यूनिकली पहचान हो सके। इसमें दो तीन चार कितने कॉलम मिलाकर एक की के रूप में मिले,
वो क्या होगी उसकी कंपोजिट की। हम कैंडिडेट की बात कर रहे थे तो मैंने कैंडिडेट की क्या बताई थी, किसी भी एट्रीब्यूट्स का मिनिमम सेट, एट्रीब्यूट्स का मिनिमम सेट जितना कम हो सके उतना लेना है। एक हो सके तो एक ही कॉलम से एट्रीब्यूट से उसकी आइडेंटिटी हो रही है, एक से नहीं तो दो, जितना मिनिमम हो सके उतना लेना है। तो कैंडिडेट सॉरी एट्रीब्यूट्स का मिनिमम सेट जो उस एंटिटी की, उस टेबल की यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, यूनिकली पहचान कर सके, उसे क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की बोलेंगे। और कैंडिडेट की एक प्राइमरी की को सपोर्ट करती है या प्राइमरी की का नॉमिनी होती है। कैसे, देखो एग्जांपल, देखो एग्जांपल दिया मैंने, कैंडिडेट की में मैंने ले लिया से रोल नंबर और एक लिया मैंने एस नेम और एड्रेस। बट लेकिन रोल नंबर, एस नेम, अब यहां पे हम रोल नंबर और एस नेम और एड्रेस, एक जगह तो ओनली रोल नंबर है, एक जगह दो एट्रीब्यूट है, एक जगह तो एक ही एट्रीब्यूट है, एक जगह दो एट्रीब्यूट है। इन दोनों में से किसी को भी हम कैंडिडेट की बना सकते हैं, सही है। हम रोल नंबर को भी क्या बना सकते हैं, कैंडिडेट की बना सकते हैं, तो एस नेम और एड्रेस को मिलाते हुए क्या बना सकते हैं, एक कैंडिडेट की बना सकते हैं। लेकिन क्या कहा मैंने, बट लेकिन ध्यान रखना, रोल नंबर और एस नेम, रोल नंबर और नेम, दोनों कॉलम को मिलाकर हम क्या नहीं कर सकते, कैंडिडेट की नहीं बना सकते। क्यों, कि दोनों में ही क्या हो रही है, उसकी आइडेंटिफाई अलग हो रही है। कैसे, यार रोल नंबर एक यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो क्या उसकी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, तो नेम में नहीं जो कहा हमारे, ठीक है। अगर आपने दोनों लिया है तो यहाँ क्या आएगा, कि आपकी कैंडिडेट की नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये होता है कैंडिडेट की, जिसकी आपकी कम हो जाए। उम्मीद करता हूँ दोनों की आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी उतरने पर नेक्स्ट क्लास में इसको नोट कर लो, ठीक है। आज के लिए इतना, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में, इसको नोट कर दो जल्दी से। अच्छा, 1 से क्लास की बात चली गई, बहुत बढ़िया बात, ठीक है बेटा, नोट कर लिया होगा।